दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक रेज्यूमे बनाया है। ये देखिए दोस्तों, देखने में कितना क्लीन, अट्रैक्टिव और साथ ही साथ कितना प्रोफेशनल रेज्यूमे लग रहा है। और इसकी खास बात पता है क्या है दोस्तों, इसे मैंने MS वर्ड पे बनाया है और साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा बहुत चैट GPT का भी यूज़ किया है, जिससे कि इसकी राइटिंग इंप्रूव हो गई है। अब राइटिंग इंप्रूव होने का क्या मतलब है दोस्तों? राइटिंग इंप्रूव होने का मतलब है कि यहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट यूज़ किया है या फिर जो भी हमने मैटर यूज़ किया है, उस मैटर को लिखने के लिए हमने जो भी सेंटेंसेस वगैरह यूज़ किए हैं वो हमने चैट GPT से लिखवाए हैं, जिससे कि वो देखने में तो प्रोफेशनल लग ही रहा है, साथ ही साथ ये रेज्यूमे पढ़ने में भी काफ़ी प्रोफेशनल है दोस्तों। तो अगर आपको भी जानना है कि ये रेज्यूमे मैंने कैसे बनाया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी अच्छी वीडियो। तो ये रेज्यूमे बनाने के लिए दोस्तों आपको अपने MS वर्ड में आना है और आपको सामने भी काफ़ी सारे अच्छे टेम्पलेट्स रेज्यूमे के देखने को मिल जाते हैं। आप जो सा चाहे वो टेम्पलेट यूज़ करके एक अच्छा रेज्यूमे बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया है तो उसके लिए आपको यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है रेज्यूमे और फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक रेज्यूमे का टेम्पलेट देखने को मिलेगा, स्टाइलिश टीचिंग रेज्यूमे। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो देखिए वही वाला रेज्यूमे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपके MS वर्ड में ये वाले रेज्यूमे का टेम्पलेट नहीं मिलता है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ मैं वीडियो के बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि उस लिंक से आप ये रेज्यूमे का फॉर्मेट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे रेज्यूमे को Ctrl+A से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हमें चेंज कर लेना है। यहाँ पे हमें इसे लिखना है कैम्ब्रिया। ठीक है, हमने इसका फॉन्ट कैम्ब्रिया चेंज कर लिया और साथ ही साथ इस पूरे रेज्यूमे का जो साइज है वो यहाँ पे 1 पॉइंट इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज फॉन्ट साइज का, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और पूरे रेज्यूमे का साइज 1 पॉइंट बढ़ा लेना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें अपना नेम का यहाँ पे लोगो बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो लोगो तो हमें यहाँ पे नहीं बनाना है, तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है। तो नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसका मैं रेज्यूमे बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम लिखते टाइम एक बात का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि आपको अपना जो नेम है वो फुल कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको यहाँ पे सेंटेंस के में अपना नाम नहीं लिखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पूरा कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे अटैच करनी है अपनी फोटो। तो फोटो अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे पिक्चर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके हम अपनी जो हमारी पिक्चर है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद में देखिए दोस्तों, अब आपकी जो पिक्चर है वो काफ़ी बड़ी आ गई है और यहाँ पे ये मूव भी नहीं हो रही है। ठीक है, आप इसको ये पिक्चर यहाँ पे इस साइड में मेरे को यहाँ पे ये लगानी है, तो ये पिक्चर यहाँ पे मूव भी नहीं हो रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे पहले इस पिक्चर पे क्लिक करना है और ऊपर में आप देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए अब जो आपकी ये पिक्चर है, ये जो फोटो है, अब आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे यहाँ पे रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका साइज यहाँ पे इतना रख देता हूँ और यहाँ पे इसे इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको वापस से इस फोटो पे क्लिक करना है और ऊपर यही पिक्चर टूल्स के अंदर में फॉर्मेट में आपको यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके अपना कोई सा भी कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका साइज इंक्रीज करना है तो वही वापस से आपको पिक्चर बॉर्डर पे आना है और यहाँ पे वेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आप अपने जो पिक्चर का बॉर्डर है वो यहाँ पे इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। तो फिलहाल तो मेरे को जो पतला वाला बॉर्डर था वही ठीक लग रहा है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको वही पतले वाले बॉर्डर पे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो आपकी पिक्चर यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गई। पिक्चर सेट करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्टिव का। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को डिलीट करना है और यहाँ पे लिखना है प्रोफाइल समरी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब आज के ज़माने में कोई भी ऑब्जेक्टिव लिखता नहीं है और ना ही कोई ऑब्जेक्टिव को पढ़ता है, तो उसकी जगह पे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे प्रोफाइल समरी लिखें। तो अब आपको प्रोफाइल समरी में क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो इंटरेस्टिंग दोस्तों, तो इसी ध्यान से देखिए। तो इसके लिए दोस्तों अब आपको आना है यहाँ पे चैट GPT पे। तो अब आपको प्रोफाइल समरी में दोस्तों आपको क्या क्या लिखना होता है। प्रोफाइल समरी में आपको अपने बारे में छोटी सी डिटेल लिखनी होती है, जैसे कि आप प्रोफेशनली क्या काम करते हैं, आपके पास में अभी तक टोटल कितना एक्सपीरियंस है, आपने कौन कौन सी कंपनी में या फिर कौन सी इंडस्ट्री में काम किया है वो आपको यहाँ पे बताना है, या फिर आपके पास में कौन कौन से अच्छे स्किल्स है वो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल समरी में बता सकते हैं।
और साथ ही साथ अगर आपकी एजुकेशन कोई बहुत अच्छे स्कूल से, अभी बहुत अच्छे कॉलेज से हुई है, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें सेम यही चीज़ें अपने यहाँ पे चैट जीपीटी में लिखनी है, और हमें यहाँ पे कोई बहुत अच्छे पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सिंपल लाइन में यहाँ पे चैट जीपीटी को बताना है कि हमारी प्रोफाइल समरी क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने चैट जीपीटी को लिखा है, आई एम एन अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आई हैव ओवर 7 ईयर एक्सपीरियंस, मेरे पास 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और फिर मैंने लिखा है आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक CFM, इन्फोटेक, मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स। और इसके बाद मैंने चौथी लाइन में लिखा है आई हैव गुड नॉलेज ऑफ GST, इनकम टैक्स, TDS वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको चैट जीपीटी को अपने बारे में बताया है कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है और मैंने कौन कौन सी कंपनी में काम किया है, और साथ ही साथ मेरे को क्या क्या स्किल्स आती हैं। मैंने यहाँ पे एजुकेशन को नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने बारे में बताना है, कोई बहुत अच्छे पैराग्राफ नहीं बनाने हैं। पैराग्राफ तो आपको ये चैट जीपीटी बना के देगा। ठीक है, तो ये आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको एक लाइन यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखना है, मेक अ गुड प्रोफाइल समरी फॉर माई रेज्यूमे। ठीक है, तो ये मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि ये फ्रॉम आवर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को बता दिया है कि जो मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपको एक अच्छी प्रोफाइल समरी बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रोफाइल समरी बनाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छी प्रोफाइल समरी यहाँ पे बना दी है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसने प्रोफाइल समरी तो बना दी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही इसने हैवी वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं, और साथ ही साथ ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे क्या कहूँगा कि यूज सम सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा यूज सम सिंपल वर्ड्स, थोड़े से ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं, एंड मेक इट लिटिल स्मॉल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं और साथ ही साथ इसको थोड़ा स्मॉल करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या बनाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसने प्रोफाइल समरी को दोबारा से लिख दिया है, और अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। यहाँ पे जो मतलब ई वर्ड्स है वो नॉर्मल यूज़ किए गए हैं, और ये पहले से थोड़ा छोटा भी है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने रेज्यूमे में इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से पेस्ट हुआ है। यहाँ पे साथ में बैकग्राउंड में वाइट कलर भी आ गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो दूसरे वाला टेक्स्ट है आपको इसको इस तरीके से कॉपी करना है, मतलब इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ फॉर्मेट पेंसिल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो पूरा टेक्स्ट है इस पर ये ड्रैग कर देना है। तो देखिए, ये जो नीचे वाला फॉर्मेट है उसी तरीके से आपका ये वाला फॉर्मेट भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में ये आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना यहाँ पे अब एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है सिंपल। तो मैं यहाँ पे फटाफट ये एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये आपको सिंपली अपना एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अब आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो फ़ोन नंबर लिखने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको +91 ज़रूर लगाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने फ़ोन नंबर के पहले 5 नंबर लिखने हैं, उसके बाद में बाकी के 5 नंबर लिखना है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पे ये फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा लगे, ये नंबर्स का या फिर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा लगे, तो आप इसको यहाँ पे एक साइज यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसा ठीक लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी फ़ॉन्ट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम इसको भी 1 पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, 1 या 2 पॉइंट आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो हमारी तो कोई वेबसाइट है नहीं, तो आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप अपना लिंक्डइन वाला प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पे कोई भी वेबसाइट नहीं है, ना ही कोई लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, तो हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे इसको वेबसाइट को डिलीट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों अब आपको ऊपर में आना है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस में सबसे पहले तो ये पूरा यहाँ पे ये सब डिलीट करना है। ये सब फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है जहाँ पे आपने काम किया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लेटेस्ट वाली कंपनी का नाम लिखना है जहाँ पे आपने सबसे लेटेस्ट में काम किया था, जहाँ पे अभी लेटेस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इससे पहले आपने जिस कंपनी में काम किया था वो लिखना है, और सबसे एंड में आपको अपने जो सबसे फर्स्ट कंपनी है वो आपको सबसे एंड में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है दोस्तों।
ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिख दिया है, इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको यहाँ पे अपना वर्किंग पीरियड लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक, ठीक है। और इस तरीके से इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में अगली लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है जो प्रोफाइल, ठीक है, कि यहाँ पे आप क्या काम करते थे। तो आप जो भी यहाँ पे काम करते थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जिसका मैं रेज्यूमे बना रहा हूँ ये अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट थी, तो मैं यहाँ पे इसको अकाउंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस कंपनी में आप क्या क्या काम करते थे, ठीक है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ देकर ध्यान देना है कि ये सिर्फ जो कंपनी का नाम है सिर्फ इसको ही बोल्ड रखना है, बाकी सब चीज़ें जो बोल्ड आ रही हैं इसको आपको यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट में ही रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये डेट को भी मैं यहाँ से बोल्ड से हटा देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और अब आपको वापस से चैट जीपीटी पे आना है। तो चैट जीपीटी पे आपको वापस से आना है और यहाँ पे आपको अपने जो भी वर्क आप वहाँ पे करते थे वो अपने यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स में लिखने हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल सेंटेंसेस में लिखने हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2-4 वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी पे यहाँ पे कुछ अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे लिख दी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल बुक कीपिंग एंड इनवॉइसिंग वर्क, एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल्स, पेरोल, जीएसटी रिकंसिलेशन, टीडीएस वगैरह वगैरह, ये सारे अपने 2-4 काम यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि यहाँ पे नॉर्मली हर कोई अकाउंटेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने यहाँ पे वर्क लिख दिए हैं। और इसके बाद एक लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा है मेक अ गुड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट फ्रॉम द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन फॉर माई रेज्यूमे, ठीक है। साथ में मैंने पीछे में हेड में ये भी लिख दिया फॉर माई रेज्यूमे, ताकि यहाँ पे चैट जीपीटी को ये पता चल जाए कि ये जो लिस्ट मेरे को बनानी है वो कहाँ पे मेरे को ये कॉपी पेस्ट करनी है, तक ये मैं किस लिए ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने साथ में लिख दिया है फॉर माई रेज्यूमे। इससे आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब एंटर प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने कुछ अच्छी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे इसने अच्छे से सही तरीके से यहाँ पे लिख के हमें दे दिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करूँगा और अपने MS वर्ड में आके यहाँ पे सिंपली इस तरीके से इसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद में मैं वापस से इसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसमें बुलेट्स ऐड कर देता हूँ। बुलेट्स ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसे पॉइंट्स वगैरह दूंगा जिससे कि इन्हें पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जी इसका फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे चेंज होके आ गया है, तो मैं वापस से अपना वही वाला फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे पूरे रेज्यूमे के लिए यूज़ किया है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने पूरा वर्क एक्सपीरियंस लिखा है इसमें स्पेस की थोड़ी कमी है। ये पूरा का पूरा लाइन, ये जो पूरा का पूरा मैटर है वो एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा घुसा जा रहा है, खिंचपिच हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको अपने रेज्यूमे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका रेज्यूमे काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि हमारे रेज्यूमे में यहाँ पे स्पेस की कमी है तो मैंने ये पूरा मैटर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें ऊपर में पैराग्राफ वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आप, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कर देता हूँ, तो ये काफ़ी ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे अपनी जो अगली कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, अपना अगला वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही लिख देता हूँ, इतना ही बहुत है। इसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे एजुकेशन लिखना है। तो एजुकेशन में भी आपको यहाँ पे ये सब डिलीट करना है, इस फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब आप पहले डिलीट कर दीजिए। तो एजुकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन लिखनी है, उसके बाद में आपको अपनी जो स्कूलिंग है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखनी है, यानी कि यहाँ पे भी आपका रिवर्स चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ हायर एजुकेशन, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन को हम यहाँ पे हायर एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख दिया है और साथ ही साथ हम यहाँ पे सिटी भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी सिटी में ये यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कोर्स लिखना है, और यहाँ पे जो सभी कोर्स आपने किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहे तो आप यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो हायर एजुकेशन को यहाँ पे हमने लिखा है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बोल्ड कर देंगे।
इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे इसको वापस से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि 12th को हम यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में 12th भी इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम दे देना है कि आपने कौन से बोर्ड से एजुकेशन ली है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कोर्स में अपना स्ट्रीम मेंशन कर देना है, ठीक है। तो स्ट्रीम में दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है कॉमर्स, जो भी आपने जिस भी स्ट्रीम से आपने एजुकेशन करी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे वापस से लिख देना है, ठीक है। अब सेम इसको इस तरीके से कॉपी करना है और फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ के आपको यहाँ पे अब लिखना है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ से सीनियर हट जाएगा, यानी कि 10th में सिर्फ सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे 10th के लिए हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10th, वही CBSE बोर्ड से हमने किया था। इसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स में हम यहाँ पे लिखना है जनरल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो आप यहाँ पे अपने मार्क्स भी मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पे हमारे कुछ आलतू फालतू की चीज़ें आ जाती है, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रेफरेंस। आपको क्या करना है, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ से डिलीट करनी है, लेकिन एक एक करके, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की जगह पे हम यहाँ पे अदर एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर किसी प्रोजेक्ट वगैरह में या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अदर एकेडमिक डिटेल्स, इस तरीके से हम यहाँ पे अदर एकेडमिक डिटेल्स लिखेंगे। और देखिए ये जो बॉक्स है इसको आप इस तरीके से स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जिससे कि ये एक लाइन में वापस से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में जो भी आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर आता है वह स्किल्स एंड नॉलेज का। तो स्किल्स एंड नॉलेज वाला सेक्शन दोस्तों आपको सबसे ध्यान से लिखना है। ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हर एक रिक्रूटर स्किल्स और नॉलेज को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखता है। तो आपको क्या करना है, अब आपको वापस से अपने ChatGPT पे आना है और यहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत स्किल्स लिखनी है, अपनी नॉलेज लिखनी है कि आपको क्या क्या आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़े बहुत स्किल्स लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ChatGPT पे लिख दिया है आई हैव गुड नॉलेज ऑफ GST, इनकम टैक्स, TDS वगैरह वगैरह, यानी कि जो भी यहाँ पे हमें स्किल्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे स्किल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और अगर स्किल्स में कुछ कमी रह जाए तो मैंने यहाँ पे लास्ट में एक लाइन ऐड कर दी है अपने सारे स्किल्स लिखने के बाद में, एंड मैनी मोर लाइक दिस, ठीक है, एंड मैनी मोर लाइक दिस, यानी इस तरीके के और भी स्किल्स हमें आते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है एज यू नो अबाउट मी फ्रॉम द अबव चैट्स एंड दिस चैट, जैसे कि तुम मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हो अबव चैट से, यानी कि ऊपर की जो चैट है उससे, और या फिर यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है उससे तुम मेरे बारे में जान चुके हो। तो अब मैंने यहाँ पे इसको लिखा है मेक अ गुड लिस्ट ऑफ कीवर्ड एंड SEO फ्रेंडली स्किल्स फॉर माय रेज्यूमे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया कि हमें क्या चाहिए, हमें अच्छे कीवर्ड्स और SEO फ्रेंडली स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब हमें क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने हमें काफ़ी सारे अच्छे स्किल्स यहाँ पे हमें दे दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इसने हमें बहुत सारे स्किल्स यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। इसने हमें यहाँ पे 20 स्किल्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कम से कम 10 ही स्किल्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा है, समराइज इट इनटू 10 पॉइंट्स, यानी कि ये जो 20 पॉइंट है इनको 10 पॉइंट में ही निपटा दूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्किल्स है इसको यहाँ पे इसने 10 पॉइंट्स में एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पे इसको सिंपली इस तरीके से कॉपी करूँगा और वापस से अपने MS वर्ड में आके यहाँ पे स्किल्स की जगह पे इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद में हमें वापस से वही करना है, इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बुलेट्स ऐड कर देने हैं। और बुलेट्स ऐड करने के बाद में हमारा जो फॉन्ट है उसको हम वापस यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गए, यहाँ पे स्किल्स यहाँ पे हमारे आ गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे इस बॉक्स को भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच कर देता हूँ, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। इसके बाद में हमें इसे डिलीट करना है। इसे डिलीट करने के बाद में देखिए दोस्तों ऊपर में आपको टेबल टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको डिज़ाइन में आना है, सॉरी लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, कहा गया ये रहा
स्प्लिट सेल का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स में 2 रखना है, नंबर ऑफ रोज में 1 रखना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने से क्या होगा कि ये जो एक सेल था ये अब 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे अपने 2-4 पर्सनल स्किल्स लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा आपको यहाँ पे फादर नेम आ गया। इसके बाद में एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे अब लिखना है आपको डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको अपना यहाँ पे अब मैरिटल स्टेटस लिखना है। ठीक है। तो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये 3 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे पहले लिखनी है, आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे अपनी नेशनलिटी दे सकते हैं या फिर इसके बाद में आप अपना रिलीजन भी यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हॉबीज वगैरह ये सब फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, जो सिर्फ काम की चीज़ें हैं वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको इस वाले सेल पे आना है और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में डबल डॉट लगा के आपको अपने फादर का नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है और वही चीज़ अगर आपको यहाँ पे भी स्पेस की थोड़ी सी कमी लग रही है तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे स्पेस को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो रेज्यूमे है वो यहाँ पे पूरा बन के रेडी है। अगर आप इसका एक बार प्रीव्यू लेके देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्लीन रेज्यूमे यहाँ पे लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ हमने कुछ SEO फ्रेंडली कीवर्ड्स भी हमने यूज़ किए हैं, तो आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसको आप सिंपली यहाँ पे MS वर्ड में प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब समझते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा टेम्पलेट आप उसे आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये टेम्पलेट कुछ इस तरीके से गूगल डॉक्स में ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहीं पे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आप यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फ्रीज मोड में रहेगा। आपको क्या करना है, सिंपली ये फाइल के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। यहाँ पे आप माउस लेके आएंगे, कर्सर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे सिंपली MS वर्ड में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे बड़ी आसानी से इसमें फिर एडिटिंग कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टैबलेट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज की वीडियो में रेज्यूमे बनाने का तरीका। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तरीका समझ में आया होगा और ये रेज्यूमे आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो ये रेज्यूमे बनाने का तरीका दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में दोस्तों मेरे चैनल पर इस तरह की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वो साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।